हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा मैथमेटिक्स चैनल। तो दोस्तों मैं विनय कुमार। दोस्तों हमारा ऊंचाई दूरी का आज अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले जो लोग हमारे नए चैनल पर भी नए लोग जुड़े हैं, मतलब जो लोग हमारे चैनल को भी नए लोग देख रहे हैं, अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखने के बाद, अभी नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष है। मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई तो नहीं दिया है, लेकिन एक वृक्ष है और वृक्ष जब आंधी के कारण टूटकर जमीन पर उसका ऊपरी भाग जमीन पर आ गया है, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग और पेड़ की जड़ की दूरी 10 मीटर दिया है, ठीक। और जो हमारा टूटा हुआ पेड़ है जो जमीन से टच है उसका कोण 45 अंश का दिया हुआ है, ठीक। और हमसे पूरी पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, टूटने के पहले, मतलब टूटने के पहले का हमसे ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेड़ ले लिया, हमने एक वृक्ष ले लिया दोस्तों। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है दोस्तों, ए और बी हो गया। अब मान लीजिए यहां से हमारा पेड़ टूट गया, ठीक, यहां से हमारा पेड़ टूट गया, ठीक है। यहां से हमारा पेड़ जब टूट गया तो हम यहाँ हमारा जो कोण बनाता है जो जमीन से टच है, टूटा हुआ भाग जो हमारा जमीन से टच है, यही हमारा कोण 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 45 अंश का कोण बन गया। अब इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है दोस्तों। और इसकी दूरी जो हमारा है वो हमारा 10 मीटर है, ठीक, 10 मीटर दूरी दिया हुआ है। तो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज यहां से लेंगे ए बी सी में, ठीक है दोस्तों, ए बी सी में त्रिभुज। यहां से हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा ए बी बटा के बी सी हो जाएगा, ए बी बटा के बी सी, या तो बी सी बटा के, नहीं दोस्तों, बी सी बटा के हम कर देते हैं, बी सी बटा के हमारा हो जाएगा डी सी, क्योंकि यहां से हम, यह हमारा आधार है, ठीक, और इसको हम लंब मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका जानते हैं कि लंब आधार और कड़ है, ये आधार है और कड़ है, कड़ लेंगे इसमें, क्योंकि टूटा हुआ भाग, सबसे पहले टूटा हुआ भाग निकालेंगे, क्योंकि टूटा भाग इसलिए निकालेंगे, जब ये निकालेंगे तो यह हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टूटा हुआ जब भाग निकालेंगे तो टूटा हुआ भाग हमारा कड़ दिया हुआ है, तो कड़ बटा के आधार, हमारा आधार 10 मीटर दिया हुआ है, तो हम कड़ बटा के आधार हम जानते हैं कि कॉस थीटा का समान होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे, तो इसलिए हमारा बीसी बटा के डीसी हो जाएगा, ठीक। तो 10 cos 45 अंश बराबर के बीसी बटा के डीसी, बीसी बटा के डीसी, डीसी हो जाएगा हमारा। तो cos 45 अंश का मान हमारा होता है 1 बाई करणी में 2, 1 बाई करणी में 2 बराबर में बीसी का मान हमारा दिया हुआ है 10 मीटर,
तो हम रखेंगे यहाँ पर 10 मीटर, और डीसी का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, तो डीसी का मान हमारा निकल जाएगा 10 करड़ी में 2। ठीक है, ये हमारा आ गया टूटा हुआ भाग 10 करड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, 10 करड़ी में 2 आ गया। अब इसके बाद त्रिभुज लेंगे, पुनः वही त्रिभुज लेंगे। ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब इसके बाद 10 लेंगे। अब हमें 10 लेना है, तो लंब बटा के आधार, तो अब लंब बटा के आधार 10 थीटा का संबंध होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 45 अंश बराबर ए बी बटा के बीसी हो जाएगा। ठीक है, डीबी बटा के यहां से यहां तक लेंगे, डीबी बटा के बीसी, डी बी बटा के बीसी। ठीक है दोस्तों, डीबी बटा के बीसी हो गया। चलिए अब आगे, तो 10 45 का मान 1 होता है, और डीबी का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, डीबी। ठीक है, डीबी का मान नहीं दिया हुआ है, और अब यहां से बीसी का मान हमारा 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर हो जाएगा हमारा। तो डीबी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, डीबी बराबर हमारा 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा आ गया डीबी 10। तो अब हम ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर हम ए डी प्लस डीबी रख सकते हैं, ए डी प्लस डीबी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो ए बी बराबर डीबी प्लस एबी, एडी रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा एडी प्लस बीडी हो जाएगा, तो ए डी प्लस डी बी, डीबी कर सकते हैं, एडी प्लस डीबी। ठीक है, ये दोनों मतलब एबी के बराबर है। ठीक, तो एबी बराबर हमारा हो जाएगा एडी, तो एडी का मान हमारा, एडी का मान जो हम धरेंगे, यह जो टूटा हुआ भाग है यही तो इसके बराबर है, एडी के बराबर है जो टूटा हुआ भाग है। एडी का जो मान, एडी जो है हमारा, जो ये टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग जो है ये एडी के तो बराबर है, तो एडी का मान हम यही रखेंगे 10 करड़ी में 2, क्योंकि इसके बराबर ये है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 10 करड़ी में 2 प्लस, अब डीबी का मान, डीबी का मान यहां से हम निकालेंगे समीकरण 2 से, तो 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें से हम 10 को कामा ले लिए, और हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, करड़ी में 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, हमारे मीटर में आएगा, हमें यही ऊंचाई लाना था दोस्तों, हमारा ए बी का मान ऊंचाई आ गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आई होप समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से हमारा आ गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझा और क्वेश्चन को समझकर बहुत आसान तरीके से हमने सवाल को लगा दिया। तो दोस्तों, आप लोग सवाल को एक बार अच्छे तरह से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, और आपको सवाल अगर अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा तो सवाल बिल्कुल है कि आ जाएगा 100%। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल पर चलते हैं, कि दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अनुमान कोण 30 अंश का है, 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है।
तो उस किनारे तक पहुंचने में कुल समय होगा, मतलब किनारे तक पहुंचने में कुल समय होगा। मान लीजिए दोस्तों, समुद्र किनारे एक पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो देख रहा है कि एक नाव जो जा रही है, ठीक है, पहाड़ की ओर जा रही है एक नाव। तो हमारा जो अनुमान कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 अंश का, ठीक है, 30 अंश का कोण बन रहा है पहला, और उसके बाद 4 मिनट बाद पश्चात हमारा 60 अंश का कोण बन जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि उस किनारे तक पहुंचने में, मान लीजिए नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए हमारा एक पहाड़ ले लेते हैं जो समुद्र किनारे है, ये हमारा एक पहाड़ हो गया जो समुद्र के किनारे है, ठीक है, पहाड़ है। अब इसके समांतर कोई रेखा ले लेते हैं, ठीक है, इसके समांतर कोई आदमी बैठा हुआ है जो देख रहा है, ठीक है, ठीक। अब हमारा यहां से एक नाव है, ठीक है, ये मान लीजिए नाव हमारा एक नाव जो कि समुद्र में है, ठीक। तो हमारा पहला कोण जो बन रहा है वो हमारा 30 अंश का बन रहा है, ठीक है दोस्तों। एक बार और दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमारा जो अवनमन कोण होता है, जो हमारा अवनमन कोण होता है, ऊपर से नीचे देखने पर जो हमारा ऊपर कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम एक हमारा इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, और यहां से एक और रेखा ले लेते हैं, ठीक है, जो कि 4 मिनट पश्चात पूछा है ना, ठीक है। तो अब इसका नाम दे देते हैं हम सी, इसका नाम दे देते हैं हम डी, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने दे दिया डी, ठीक। तो हमारा जो पहला कोण कर रहा है वो हमारा 30 अंश का कर रहा है, 30 अंश का कोण कह रहा है, और दूसरा जो कोण हमारा बनेगा यहां से यहां तक हमारा 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है दोस्तों, हमारा 60 अंश कोण बन रहा है। ये पी बिंदु ले लेते हैं। अब कह रहा है तो जो हमारा ये 30 अंश कोण है तो यह भी 30 अंश का कोण होगा, ठीक, 30 अंश कोण हो गया। अब यहां से जो कह रहा है कि 4 मिनट पश्चात चलने के बाद, नाव हमारा 4 मिनट पश्चात चलने के बाद, यहां मान लीजिए नाव है हमारा 4 मिनट पश्चात चलने के बाद, मान लीजिए यहां से 4 मिनट चलने के बाद, 4 मिनट चलने के बाद हमारा कोण कितना हो जा रहा है, 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण हो जा रहा है। तो हमारे पूछ रहा है किनारे तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, सीडी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। हमने सवाल बना दिया और बना दिया और इसके बाद हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम एपी बराबर देखेंगे कि बीडी बराबर है, तो पी ए बराबर बीडी, तो पी ए बराबर बी डी, पी ए बराबर बी डी, क्योंकि इसके बराबर पी ए के बराबर बी डी बराबर है, ठीक। अब दूसरा में लेंगे एपी बराबर एपी बराबर सीडी लेंगे, ये भी बराबर है सीडी, ठीक। अब अतः कोण पीएबी बराबर, अतः कोण पीएबी बराबर, कोण
पी ए बी बराबर कोण ए बी डी, कोण ए बी डी ये भी बराबर है पी ए डी, ए बी डी रहेगा दोस्तों, ए बी डी यहां पर हमारा हो जाएगा ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। अब इसमें हमारा रहेगा, इसमें हमारा हो जाएगा कोण पी ए सी बराबर पी ए सी बराबर पी ए सी बराबर कोण पी ए सी बराबर ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है दोस्तों। हमने पी ए बी बराबर पी ए बी कोण पी ए बी बराबर लिया है ए बी डी, पी ए बी बराबर ए बी डी बराबर है, और दूसरा में पी ए सी बराबर पी ए सी बराबर कोण हमने लिया है कोण पी ए सी बराबर कोण ए सी डी बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा tan b बराबर हमारा हो जाएगा, हम ऊंचाई हम मान लीजिए हम इसको एच ले लेते हैं, ये हमारा एच ऊंचाई है, तो एडी बटा के हमारा हो जाएगा बी डी, तो एडी बटा के बी डी, तो tan b का मान b पर दिया हमारा 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान tan 30 अंश बराबर एडी का मान हमारा एच दिया हुआ है, बीडी का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, तो बीडी tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 बराबर एच बटा के बीडी, तो बीडी बराबर हम निकालेंगे एच करड़ी में 3, एच करड़ी में 3, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए हम इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, या तो एच बराबर निकाल लीजिए दोस्तों, हम इसको एच बराबर निकालेंगे, तो हम एच बराबर निकाल देंगे क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है, तो हम एच बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा बी डी बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। हम इसको नंबर समीकरण 1 देते हैं। अब दूसरा में देखिए, दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरा त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए इसको ऐसे कर दें, दूसरा त्रिभुज में हम निकालेंगे tan C बराबर एडी बटा के, और दूसरा त्रिभुज में हम सी डी लेंगे, सी डी लेंगे, तो हमारा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा सी डी, ठीक। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे यहां से सी डी वाला, तो यहां से हमारा हो जाएगा दूसरा त्रिभुज सी डी, ठीक है दोस्तों, सी डी। तो यहां से tan C का मान हमने यहाँ पर करड़ी में 3 tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर एडी का मान एच हो जाएगा, CD का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम करड़ी में 3 होता है CD का मान, तो करड़ी में 3 बराबर tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, और एच बटा के CD हो जाएगा, और CD एच बराबर हम निकालेंगे करड़ी में 3CD, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इसका नाम देते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से, तो हम एच बराबर निकालेंगे यहां से, समीकरण 1 हमारा यहां दिया हुआ है बी डी
BD बटा के करड़ी में 3, ठीक, और बराबर में रख सकते हैं करड़ी में 3CD, ठीक। तो हम BD बराबर निकालेंगे, BD बराबर, ये हमारा करड़ी से करड़ी टूट जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, गुणा होगा तो 3CD बचेगा, ठीक। अब BD बराबर हम क्या रख सकते हैं, BD बराबर BC प्लस CD रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि BD बराबर हमारे BC प्लस CD बराबर है, BC प्लस CD, तो यहां पर रखेंगे BC प्लस CD बराबर के हमारा 3CD हो जाएगा, ठीक है। तो BC का मान हमारा 4 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस CD का मान, तो CD का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, तो CD का मान हम तो 4 यहाँ पर रखेंगे, तो CD बराबर 3CD, तो हमारा 4 बराबर ये CD उस पर जाएगा तो हो जाएगा 2CD, तो हमारा CD बराबर निकाल लेंगे, ये हम दूरी निकालेंगे, CD बराबर हम निकालेंगे 2 आ जाएगा, मिनट में आएगा, 2 मिनट आ गया। तो दोस्तों हमारा 2 मिनट के बाद हमारा नाव किनारे तक पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद हमारा नाव किनारे तक पहुंच जाएगा, यही हमसे पूछा था CD का मान, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आप तो समझ गए होंगे, हमने सवाल को पढ़ा और पढ़कर हमने समझा और उसके बाद हमने यह बनाया, क्वेश्चन बना दिया, जो कि सवाल बनाने के बाद हमने इसको कंसेप्ट बाय लगाया है, जो कि दोस्तों हमारा CD का मान 2 मिनट आ गया। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।